द्विघात बहुपद का जो कंडीशन था उसको एक मेथड से पढ़ रहे थे, और वो कौन सा मेथड था? कंप्लीटिंग स्क्वायर, याद है ना? कंप्लीटिंग स्क्वायर ये मेथड था, ठीक है। लेकिन अब जो मेथड हमें पढ़ना है ये फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड में क्या आएगा, कौन सी फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक मेथड हम लोग पढ़े थे बीच वाले वैल्यू को तोड़ करके, यानी फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे। 3 टर्म में था, उसको 4 टर्म में करके बनाते थे, याद है ना? यस सर। उसके बाद दूसरा हम लोग मेथड पढ़ लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे बनाएंगे, यानी a + b के होल स्क्वायर पे कैसे सेट करेंगे, या a - b के होल स्क्वायर पे कैसे सेट करेंगे, दो तरीके से था। तीसरा जो प्रोसेस है वो फॉर्मूला मेथड से पढ़ना है। क्वेश्चन वही होगा लेकिन उसको फॉर्मूला मेथड से भी बना सकते हैं, स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी बना सकते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो 3 तरह से एक क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, उसमें पिछले एक्सरसाइज में क्या था, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें 4 विधि पढ़े थे। पहला ग्राफीय विधि था, प्रतिस्थापन विधि था, विलोपन विधि था और वर्गमूलन विधि था। ये 4 विधि पढ़े थे एक ही क्वेश्चन को बनाने के लिए। उसी तरह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में भी हमें 3 विधि पढ़ना था। पहला हम लोग विधि पढ़ लिए थे, फैक्टराइजेशन था, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, और तीसरा फॉर्मूला मेथड था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेथड क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखना है थोड़ा सा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, एक कोई द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। वो इसका जनरल फॉर्म है, मतलब एक x² का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा, 1 हो, 0 हो, समथिंग कुछ भी हो, लेकिन फिर x का कुछ कोफिशिएंट होगा, फिर एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो ये इसका जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला में आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके लिए एक फार्मूला आता है, x = -b ± (b² - 4ac/2) ये एक फार्मूला है, ठीक है। x = -b ± (b²-4ac/2a). हम एक बार पढ़ाए भी हैं इसको, बेसिक पढ़ा रहे थे जब, तो उसमें सब ये चीज पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। x = -b ± (b²-4ac/2a). अगर इस प्रोसेस पे रख करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां से भी x का 2 आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज है 4.3, इसमें का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, जब उसको पढ़िएगा तो उसमें कह रहा है कि जो ऊपर क्वेश्चन दिया है, यानी 1 में जो 4 क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा है आपको, ये चारों क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं। किस मेथड से सॉल्व करना है? फॉर्मूला मेथड से। इस फॉर्मूला मेथड से फिर से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें से सूत्र के द्वारा उसको सॉल्व करना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको फिलहाल बता रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व किए थे, गलत कितना आया था आंसर? 1/3 और 1/2 आया था ना? वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, लेकिन अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड से उसका आंसर कितना आता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0। ये फॉर्मूला है, सॉरी इक्वेशन है, और ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको चाहिए, इसमें a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू चाहिए। ये अगर ये तीनों मिला रहेगा आपको, तब जाकर के आप इसके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो देखिए, एक x² के जो कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं a। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x² के जितना कोफिशिएंट है उसको क्या नाम है? a। x का जो कोफिशिएंट है उसका नाम क्या है? b। और जो अकेले है वो क्या है? c है। तो अब इसमें बताइए, इस इक्वेशन में आप a बराबर कितना लिख सकते हैं? 2, क्योंकि x² के साथ में है। b बराबर आप कितना लिख सकते हैं? 7 है, लेकिन माइनस के साथ है, तो -7 लिख सकते हैं, ओके। एंड c बराबर आप कितना लिख सकते हैं? 3। तो a b c आप आपका क्लियर हो गया, ठीक है। a b c, x के कोफिशिएंट हो गया a, x² कोफिशिएंट a, x के कोफिशिएंट हो गया b, एंड कांस्टेंट नंबर इज c, ओके। देन अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला x का, ठीक है।
इसलिए x इज इक्वल टू, हमें पता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, अब यहां से सॉल्व कीजिए, माइनस का माइनस बी की जगह पे कितना वैल्यू है, -7, तो -7 रखेंगे। एक क्वेश्चन का इस फॉर्मूले का माइनस हो गया और एक क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, तो दोनों को रखना है। उसके बाद फिर प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस देंगे, उसके बाद रूट है, फिर b है तो b की जगह पे -7 देंगे, स्क्वायर करेंगे। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 4 का 4 इंटू a की जगह पे कितना रखेंगे, 2, a की जगह पे कितना है 2 इंटू c की जगह पे कितना है 3, अब बाई 2 इंटू a की जगह पे कितना है 2, ठीक है। फिर सॉल्व कर लीजिए, -7 माइनस और माइनस मिलके +7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब गुना करेंगे तो 4 2 से 8, 8 3 से 24, अब बाई में हो जाएगा कितना 4, 2 2 जा 4, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना होगा 25, अब आई में कितना है 4, ये सब किसका वैल्यू है x का, दैट मींस x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 के बाहर 5, बाहर कितना 4, नीचे कितना है 4 है। अब एक बार इसको ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि इफ x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 बाई 4 दैट मींस 12 बाई 4, कटेगा तो कितना आएगा 3, ओके। इफ x is equal to 7 minus 5 by 4 that means 2 by 4, ये कितना आएगा 1 by 2। तो क्वेश्चन वही है आपका जो कल था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन बनाने का प्रोसेस डिफरेंट है। कल हम लोग इसको बनाए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और अभी हम लोग बना रहे हैं फार्मूला मेथड से। ये फार्मूला पे डायरेक्ट सॉल्व कर देना है क्वेश्चन को रख करके और आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं सर। वो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक्सरसाइज 4.3 में ही, जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें एक लैंग्वेज क्वेश्चन है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, अभी आपने सीख लिया कैसे इसकी किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया है उसका यूज करके बनाया हुआ है, उसको सॉल्व करके आपको बताना है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। समझिएगा इस चीज को सही से। 3 वर्ष पहले कोई रहमान नाम का एक लड़का है जिसका 3 साल पहले का जो एज होगा उसका उल्टा करने पे और 5 साल बाद का जो एज होगा उसको उल्टा करके दोनों को जब जोड़ा जाता है तो आंसर 1/3 आता है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि ये रहमान है, ठीक है, उसका अभी का एज कितना है नहीं पता है, ओके, तो अभी वाला एज को हम लोग x मानेंगे, अभी जस्ट जो एज है उसको कितना मानेंगे x मानते हैं। तो 3 साल पहले अगर जाते हैं, 3 वर्ष पूर्व जाते हैं तो कितना होना चाहिए x, 3 साल पहले, अभी x है तो 3 साल पहले कितना होगा x माइनस 3, 3 साल घट जाएगा ना, x माइनस 3 3 साल पहले हो, 5 साल बाद कितना होगा 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को उल्टा करके जोड़ने पे 1/3 आता है, दोनों को जब उल्टा करके जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है 1/3। तो आप इसको एक x जब माने हैं तो उसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि माना कि रहमान का वर्तमान मतलब अभी वाला वर्तमान आयु बराबर कितना x, इसलिए 3 वर्ष पूर्व की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 3 और 5 वर्ष बाद की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 5। प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को उल्टा करके जोड़िए, तो x माइनस 3 को उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा करने का मतलब हो जाएगा जैसे 4/3 है, इसको उल्टा कीजिएगा तो 3/4 होगा, उस तरीके से जब x माइनस 3 को उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा 1/x माइनस 3,
उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 3। उसी तरह इसको भी उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 5, और जोड़ने के दोनों जोड़ने के पे आंसर कितना आएगा 1/3। ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल पहले का एज 5 साल बाद का एज दोनों को उल्टा करके जोड़ने पे 1/3 आता है। तो उसका अभी का एज कितना है, तो अभी का एज नहीं पता था तो हम लोग कितना मान लेते हैं x। अब इसको सॉल्व कीजिए, x - 3 x + 5 का एलसीएम जब लीजिएगा तो x - 3 * x + 5 होगा। ओके, x - 3 * x + 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, x + 5 से 1 में तो x + 5 होगा, फिर प्लस ये प्लस है, x - 3 को 1 से तो x - 3 होगा, बराबर कितना है 1/3। अब यहां से देखिए x को x में ऐड करेंगे तो कितना होगा 2x, x को x में ऐड करेंगे तो 2x, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 + 2 बाई x - 3 x + 5 आपस में इनटू होगा, x में x से गुणा करेंगे x², x से 5 में 5x, फिर 3 को x में -3x, ठीक है 3 को x में -3 से 3 को 5 में -15 और इज इक्वल टू 1/3 कोई दिक्कत। अब यहां से आगे बढ़िए, ये 2x + 2 यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको, जाए इसको पहले एक बार ऐड कर लीजिए, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 2x + 2 अब बाई x² प्लस 5x में से 3x घटेगा तो 2x होगा, और माइनस में 15 है बराबर 1/3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 को 2 से फिर 6 इज इक्वल टू x² को 1 से x² प्लस 2x माइनस 15। ओके, ये पूरे नंबर को उठा के इस साइड लाते हैं, ये जितना पूरा सिस्टम है पूरा उठा करके इस साइड लाते हैं, ठीक है। तो सब चेंज हो जाएगा, तो पहले से x² है अब प्लस 2x माइनस 15 है, ये 6x प्लस में उस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में, ये प्लस में ये भी आएगा तो माइनस में, यानी -6x - 6 = 0। आपको मिला x² प्लस में 2x माइनस में 6x यानी माइनस में 4x, 2 को x में से 6 को x घटेगा तो 4 को x माइनस में आएगा। उसके बाद देखिए माइनस में 15 और माइनस में 6 माइनस में 21 आएगा, बराबर कितना होगा 0। अब आप यहां से 3 मेथड से बना सकते हैं, या तो बीच वाला वैल्यू को तोड़ के निकाल लीजिए, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करके बना लीजिए, या फिर आप जो फार्मूला पढ़े हैं फार्मूला पे सेट करके बना लीजिए। आपको जो भी आसान लग रहा है उस मेथड से आप यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए।